ओम्स लॉ में हमने क्या लिखा था कि करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड temperature and other physical conditions such as length of the wire, area of cross section of the wire remains unchanged. अगर ये चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ के चेंज होने से हमने देखा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? है ना? यस सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा पोटेंशियल के। समझ में आया क्या? ठीक है, और सिमिलरली टेम्परेचर से भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सो फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, एंड देन थर्ड मटेरियल। ठीक है, सो मटेरियल वाला फैक्टर को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, उसका सिंबल होता है रो। रो इज रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं उसको। समझ में आया कि मान लो लेंथ और एरिया कांस्टेंट हो तो भी रेजिस्टेंस अलग अलग होगा अलग अलग मटेरियल का, क्योंकि उनकी क्या अलग होगी? रेजिस्टिविटी। तो दो वायर का रेजिस्टेंस किस केस में सेम होगा? अगर उनका लेंथ भी सेम हो, एरिया भी सेम हो और रेजिस्टिविटी भी सेम हो, मतलब मटेरियल भी सेम हो, तो फिर रेजिस्टेंस भी सेम हो सकता है। समझ में आया क्या? तो ये रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मान लो मैंने दो मटेरियल के वायर बनाने हैं, मुझे उनका लेंथ और एरिया सेम रखना है। लेंथ और एरिया क्या रखना है? सेम। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उस मटेरियल से अगर मैं वायर बनाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। देन लास्ट फैक्टर हमने टेम्परेचर वाला पढ़ा था। सो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन बढ़ जाते हैं। समझ में आया क्या? क्योंकि कोलिजन बढ़ जाते हैं। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? देखो सेमीकंडक्टर, ये मैं अभी डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अलग से मैं पढ़ाऊंगा कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस क्या होता है। उसमें मैं सेमीकंडक्टर के बारे में जो बताऊंगा उसके बाद फिर तुम्हें समझ में आएगा। समझ में आया क्या? अभी याद रखो, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का कम होता है। कंडक्टर का क्यों बढ़ता है वो मैंने समझा दिया, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस क्यों होता है वायर के अंदर? बिकॉज ऑफ कोलिजन। समझ में आया? समझाया था ना मैंने, याद है? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा वायर का, कंडक्टिंग वायर है तो। और अगर सेमीकंडक्टर से बना हुआ वायर है या कोई मटेरियल है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। समझ में आया? यहाँ तक ही देखा था हमने ना, इसके आगे पढ़ना है। तो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, हमें क्या क्या करना है इस फॉर्मूले पे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे इस फॉर्मूले पे, है ना, या फिर V इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, वो तो हम बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखेंगे। ठीक है, सिंपल रेजिस्टेंस और L और A वाले क्वेश्चन आते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। उससे पहले हम ये रजिस्टिविटी क्या होता है ये पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। समझ में आया? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रजिस्टिविटी। ठीक है, इसका एक और नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया? ये कौन सा फैक्टर है? ये मटेरियल वाला फैक्टर है। इस पर भी तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हर मटेरियल का, मान लो मैंने दो मटेरियल से वायर बनाया जिनका लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, बट उनका रेजिस्टेंस तुम चेक करोगे तो अलग अलग आएगा। समझ में आया क्या? क्यों अलग आ रहा है? क्योंकि दोनों की रजिस्टिविटी अलग है। जो फैक्टर जो दोनों का अलग अलग है उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। तो जिस मटेरियल की रजिस्टिविटी ज्यादा थी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ऑल्दो लेंथ और एरिया सेम थी। समझ में आया? ईशान, ईशान इधर ध्यान दो क्लास में। यस सर। ठीक है, ऑल्दो लेंथ और एरिया दोनों का मटेरियल का सेम था, बट
रजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, समझ में आया? तो उसमें करंट कम फ्लो होगा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाओगे। वैसे जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम थी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये Yes, sir, रजिस्टिविटी वो फैक्टर है जो हर मटेरियल का अलग अलग होता है। अब देखो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे, समझ में आया? हर मटेरियल का अलग अलग होता है, बट ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता है? लेंथ एरिया ऑफ द और वायर क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ, मतलब मटेरियल की साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है रजिस्टिविटी। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे डेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। डेंसिटी सबको पता है ना, हर मटेरियल की अलग अलग होती है कि नहीं होती है? हर मटेरियल की अलग अलग होती है डेंसिटी। जैसे वाटर की सबको पता होगी, क्लास 9th में भी पढ़ा था, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। आवाज आ रही है ना मेरी? यस नो तो बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब मान लो वो वाटर मैंने ये पूरा कंटेनर भर के ले लिया या फिर इतना सा लिया, बताओ दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी क्या? इस Yes. वाटर की डेंसिटी हाँ भी सर। 1000 kg पर मीटर क्यूब है, इसकी भी 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये डेंसिटी वॉल्यूम चेंज करने से या शेप चेंज करने, मतलब अमाउंट चेंज करने से डेंसिटी चेंज होती है क्या? इतना सा वाटर हो या बहुत सारा वाटर हो, डेंसिटी उतनी रहेगी। समझ में आया? यस सर। हाँ, यस आया सर। समझ में? वैसे ही यस सर। कोई मटेरियल है जैसे कॉपर है, इसकी जो रजिस्टिविटी है वो इतना बड़ा कॉपर हो या इतना सा कॉपर हो, दोनों की रजिस्टिविटी सेम रहेगी। समझ में आया क्या? दोनों की रजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम रहेगी। रजिस्टिविटी तो दोनों की सेम रहेगी, बट अलग क्या रहेगा? रजिस्टेंस दोनों का क्या अलग रहेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ एरिया वगैरह से भी चेंज होता है। समझ में आया क्या? तो इतना सा कॉपर यस हो सर। या बहुत सारा कॉपर हो, मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम है। समझ में आया? सो रजिस्टिविटी वो फैक्टर है जो लेंथ एरिया वगैरह इनसे कोई इसका लेना देना नहीं है, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। आया समझ में? हाँ, अब Yes, sir. जैसे डेंसिटी यस से सर। तुम्हें समझ में आया होगा कि डेंसिटी तुम वाटर बहुत सारा ले लो या कम ले लो, डेंसिटी उतनी रहती है। डेंसिटी की हेल्प से हम मास निकालते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं। वैसे ही इतना बड़ा कॉपर ले लो या छोटा सा कॉपर ले लो, रजिस्टिविटी उतनी रहेगी। रजिस्टिविटी की हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या डिफरेंट रहेगा, वाटर वाले केस में दोनों का मास अलग अलग रहेगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, बट sir. यस सर। Yes, हाँ, डेंसिटी सेम है। आया समझ में? डेंसिटी लेंथ एरिया वगैरह इस पे डिपेंड करती है क्या? कोई भी वाटर हो या कुछ भी नो ऑयल हो, सर। नहीं कर। वैसे ही रजिस्टिविटी है, मटेरियल्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो उनकी साइज शेप वगैरह पे, लेंथ पे, एरिया और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है ऐसा, on which of the following factor resistivity does not depend? Yeah, depends on what factors resistance of the resistivity of any material depends। तो बच्चे उसमें लेंथ भी लिख देते हैं, एरिया भी लिख देते हैं, रट के जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वो सारी बातें लिख देते हैं उसमें। तुम लिखोगे क्या ऐसे? नहीं सर। तो तुम क्या क्या लिखोगे No. वो भी मैं लिखवा दूंगा। एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस पे? मटेरियल पे। और एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, रुको पेंसिल डिस्चार्ज, ये मटेरियल इसको हीट करूंगा तो आपको ये तो पता ही रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं, रजिस्टिविटी बढ़ी थी, उससे फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? हायर यस रजिस्टिविटी, सर। हायर रेजिस्टेंस। आया समझ में? सो टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ती है और रजिस्टिविटी की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
समझ में आया? यस सर। तो रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? मटेरियल एंड टेम्परेचर। मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। क्या लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है? नो सर। नो सर। गुड, तो यही आंसर लिखना है। अब फिर भी एक दो बच्चे तो लिख देंगे लेंथ और एरिया, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ठीक से। रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है, वो रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे जल्दबाजी में। समझ में आया क्या? हर साल होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो क्या क्या लिखोगे? सर लेंथ है, एरिया है, मटेरियल है एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और यूनिट भी याद होना चाहिए। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो होता है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा? आर ए बाई एल, ये होगा ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यूनिट क्या होगी इसकी? आर की ओम, ए की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी किसमें गिवन होगी आपको? ओम मीटर में। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? अब डेफिनेशन भी पूछ लें तो क्या करेंगे? डेफिनेशन बहुत इजी लिखना। मान लो एक ऐसा वायर लो जिसकी लेंथ हो 1 मीटर, जिसकी लेंथ क्या हो? 1 मीटर हो, एल इक्वल टू तो 1 मीटर हो, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, ये एरिया, जिसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस एरिया में से करंट फ्लो होगा, समझ में आया? वो कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? R इंटू 1/1, तो कितनी होगी? R ओम मीटर। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो अब इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर या मटेरियल वो होती है कि जिसकी लेंथ हो 1 मीटर और जिसका एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उस वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल रेजिस्टिविटी होती है। समझ में आया? किसी भी Yes, वायर sir. की यस आपको, सर। किसी भी वायर के, किसके यहाँ सॉन्ग चल रहे हैं अभी? पढ़ते वक्त सॉन्ग मत सुनो, ठीक है। जिस भी वायर की आपको रेजिस्टिविटी पता करनी है, तो उस वायर को 1 मीटर की लेंथ वाला लो और एरिया लो 1 मीटर स्क्वायर, उसका रेजिस्टेंस पता कर लो, तो वही रेजिस्टिविटी उसकी। समझ में आया? लिखो, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द resistivity of substance या material is numerically equal to the resistance of a wire whose length is equal to 1 meter and area is 1 meter square। समझ में आया? Yes. देन फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो देखो, रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। समझ में आया? सो किन किन पे डिपेंड करती है? फर्स्ट मटेरियल पर, है ना। जैसे इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टर्स की कम होती है, सेमीकंडक्टर की मिड में होती है, इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा। सेकंड टेम्परेचर,
टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टिंग मटेरियल है उनकी रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, समझ में आया? सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन में भी लिख लेता हूँ कि रजिस्टिविटी, एक और नाम याद रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है ऑन व्हाट फैक्टर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल या कंडक्टर डिपेंड्स, तो बच्चे स्पेसिफिक को इग्नोर कर देते हैं और ओनली रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। स्पेसिफिक को इग्नोर कर देते हैं और ओनली क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स लिख देते हैं। समझ में आया क्या? तो ये Yes, सब sir. मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। सो रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो so it does not depend upon length and area of cross section of conductor। समझ में आया? Yes. अब नेक्स्ट, ये रजिस्टिविटी का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, किसी भी अप्लायंस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है वो हमारी जरूरत के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? जरूरत के हिसाब से होता है। कैसे? कहीं पर हमें चाहिए कि हीट जनरेट नहीं होना चाहिए, हीट जनरेट नहीं होना चाहिए। कहीं पर हमें ऐसा चाहिए कि बिल्कुल भी हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो वहां पर हम लो रजिस्टिविटी वाला वायर लेंगे। कौन सा वायर लेंगे? लो रेजिस्टेंस। हाँ, क्योंकि लो रजिस्टिविटी वाले वायर की रेजिस्टेंस भी कम होगी। समझ में आया क्या? उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा ना, अगर रजिस्टिविटी कम होगी तो। रेजिस्टेंस कम Yes, होगा sir. तो हीट जनरेशन कम होगा। हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं इससे, कि करंट में जब वायर में करंट फ्लो करते हैं तो हीट जनरेट होती है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, है ना। तो वो हीट जनरेशन उस केस में ज्यादा होती है अगर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इन द सेंस रजिस्टिविटी ज्यादा है। तो अगर हमें हीट जनरेशन नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो हम ऐसा वायर लेते हैं जिसकी रजिस्टिविटी कम हो। समझ में आया? ठीक है। Yes. जैसे कॉपर का नॉर्मल कनेक्टिंग वायर जितने भी तुम लेते हो सब कॉपर के होते हैं। वो किसके होते हैं? गर्म हो जाते हैं क्या? वो नहीं होते। समझ में आया? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। वैसे सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी है सिल्वर की। समझ में आया? बट वो कॉस्टली होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो सब लोग? यस सर। Sir. हाँ, कुछ बोल रहे हो? देन अगर हमें, हमारी जरूरत है हीट जनरेशन की, हीट जनरेशन वाली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी तो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन जिसे हम प्रेस करते हैं कपड़ों पे, हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा गर्म हो, जब तक हीट जनरेट नहीं होगी प्रेस हो जाएगी क्या? आयरन कर पाओगे क्या? क्लोथ्स पर नहीं कर पाओगे, हीट जनरेशन चाहिए उसके लिए। नहीं. जैसे वाटर को गर्म करना है, हीट करना है, तो वाटर हीटर, गीजर, उसमें हीट जनरेशन चाहिए होता है ना। हीटिंग कोयल आती है, उसमें हीट जनरेशन चाहिए होता है। तो जहां पर हीट जनरेशन चाहिए होता है वहां पर कौन सा वायर लेंगे? हाई रजिस्टिविटी या लो रजिस्टिविटी? Low resistivity. लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी। लो रजिस्टिविटी से हीट जनरेशन हो जाएगा? क्या सुन रहे हो? तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। हाँ, ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, कुछ सुन ही नहीं रहे हो मतलब तुम ढंग से। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इधर उधर देखते रहते हो क्लास। यहाँ देखो ना, इधर जो मैं समझा रहा हूँ। ऐसी जगह बैठा करो जहां पर कोई नहीं आया जाए, तब तुम इतने सिंपल क्वेश्चन का भी गलत आंसर नहीं दोगे। अभी समझाया ना मैंने पूरा कि लो रजिस्टिविटी वाला वायर कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हीट जनरेशन की जरूरत ना हो। फिर मैंने पूछा जब हीट जनरेशन की जरूरत हो वहां पे भी लो रजिस्टिविटी यूज करेंगे? रजिस्टिविटी का मतलब तुम्हें समझ में ही नहीं आया रजिस्टिविटी क्या होती है फिर तो?
अरे लो रेजिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा ना, अभी तो समझाया। तो फिर गर्म कैसे हो जाएगी प्रेस? हाँ, तो कौन सा वायर यूज लेकिन करेंगे? उसमें चार्ज ज्यादा होगा हाई रेजिस्टिविटी। सर जिसका हाई रेजिस्टिविटी है। हाँ, जिसका हाई रेजिस्टिविटी हो। रेजिस्टिविटी। कोई कुछ बोल रहा था, वैसे क्या डाउट है? कौन सा वायर यूज करेंगे? गर्म करना है तो, हीट जनरेट करनी है तो। हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी वाले वायर में हायर रेजिस्टेंस होगा, तो हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो हीट जनरेशन ज्यादा करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने कोलिजन्स होंगे, वो कोलिजन से हीट जनरेट होती है। जब दो ऑब्जेक्ट भी, सिंपल लैंग्वेज में, दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो हीट जनरेट होती है। समझ में आया? वैसा ही उसमें होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है। sir. अब कहीं हमें हाई रेजिस्टिविटी चाहिए होता है, कहीं लो रेजिस्टिविटी चाहिए होता है। समझ में आया? यस। सो यस सर। अब एक क्वेश्चन होता है कि हम जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें मेटल की जगह उनके एलॉयज यूज करते हैं। एज ए वायर कंडक्टर हम मेटल की जगह क्या यूज करते हैं? उनका एलॉयज। हाँ, तो Alloys. इसका रीजन क्या है कि जो प्योर मेटल होते हैं उनकी रजिस्टिविटी कम होती है, हमें चाहिए हायर रजिस्टिविटी। क्या चाहिए हमें? हीटिंग डिवाइसेस में क्या चाहिए? Higher. हायर रजिस्टिविटी। क्यों चाहिए? क्योंकि हीट Higher जनरेशन ज्यादा होगा। resistivity. समझ में आया? तो अगर हम प्योर मेटल यूज करेंगे, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, समझ में आया, निकल है, क्रोमियम है, तो इनकी रजिस्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ये गर्म ही नहीं होंगे, तो फिर कब तक बैठे रहोगे तुम? समझ में आया कि मेरा वाटर गर्म होगा, ठीक है, मेरी Yes. आयरन गर्म होगी, वेट करते Yes. रहोगे, गर्म ही नहीं होगा, काम ही पूरा नहीं होगा तुम्हारा। समझ में आया क्या? तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि चलो एलॉयज बना के देखते हैं। तो इन मेटल एलॉयज, पता है ना क्या होता है? तो एलॉयज की रजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू देयर प्योर मेटल। तो ज्यादा होगी तो वही बात है जो मैंने समझाया, हीट जनरेशन भी ज्यादा होगा। समझ में आया? यस आ गया सर। सबको समझ में? तो ये सारी बातें लिख लेते हैं एक बार, ताकि एग्जाम में आए तो तुम हाई को लो ना बोल दो। समझ में आया? समझ में आया कब हाई रेजिस्टिविटी कब लो Yes. रेजिस्टिविटी? हाँ, लिखो। Yes, sir. देखो, सबसे पहले बात, जब हमें गुड कंडक्टर मींस जहां पर हमें कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, समझ में आया, करंट ज्यादा चाहिए, वहां पर कौन सा वायर, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? हाई रेजिस्टिविटी या लो रेजिस्टिविटी? कौन सा यूज करेंगे? जहां पर हमें करंट ज्यादा चाहिए, जहां पे हमें Low कंडक्टिविटी चाहिए ज्यादा, resistivity. लो रेजिस्टिविटी वाला यूज करेंगे। जिसमें रेजिस्टेंस कम हो तो करंट ज्यादा होगा। समझ में आया? यस सो सर। फर्स्ट लाइन ये लिखते हैं कि ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब लो रेजिस्टेंस, should have low resistivity। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम लिखेंगे हाई रेजिस्टिविटी materials having high resistivity, ऐसे लिखो, materials having high resistivity is used in various heating appliances। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस लिख लेना, या इलेक्ट्रिकल भी लिख लो, क्योंकि हीटिंग अप्लायंस जरूरी नहीं इलेक्ट्रिकल ही हो। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में हम हाई रेजिस्टिविटी का वायर यूज करते हैं।
या मटेरियल यूज करते हैं। समझ में आया क्या? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है ना। सो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर more higher than those of pure metals। ठीक है। So alloys are used in electrical heating devices। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। समझ में आया? इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, ये सब कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ से सो एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। अब हमें याद भी रखना है कि इसमें कौन सा एलॉय यूज करते हैं, यहाँ तक लिखो। अब इस हमें याद रखना है एलॉयज के यूज करते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है। to make Sir, सर your आपकी voice आवाज is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ सर